अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों की मोटिवेशन कम कर देते हैं। सुन के हैरत होगी कि पेरेंट्स ही बच्चों की मोटिवेशन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर पेरेंट्स की दिली ख्वाहिश होती है कि वो बच्चे को मोटिवेट करें पॉजिटिव काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो बच्चे की मोटिवेशन कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी बातें, हमारे जुमले, हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे की मोटिवेशन कम कर देती हैं। तो पहली बात कि घर में ब्राइब का कल्चर हो, यानी कि रिश्वत का कल्चर हो। अच्छा, अब हम फ़र्क कैसे निकालेंगे इसमें, कैसे हम इस फ़र्क को समझेंगे कि ब्राइब में और रिवॉर्ड में फ़र्क क्या है। देखिए, ब्राइब यानी कि रिश्वत, वो तो ये है कि बच्चे ने कहा कि मुझे आपके साथ बाहर जाना है, आपने उसको लेकर नहीं जाना बाहर, तो आपने कहा अच्छा तुम बाहर ले जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मोबाइल दे देती हूँ। मोबाइल देना बच्चे के नुकसानदेह है। आपने रूल बनाया हुआ था कि बच्चे जो है वो टाइम के अलावा मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे को अपने साथ जाने से रोकने के लिए आपने उसको मोबाइल दे दिया। या बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है इस टाइम पे, अब आपने उसको घर से बाहर नहीं भेजना है, आपने कहा ठीक है तुम घर में बैठ के टॉयज से खेल लो। अब क्या हुआ कि वो टाइम उसका पढ़ने का था, लेकिन वो जिद कर रहा था एक ऐसे काम के लिए जो आप नहीं कर सकती थी, तो आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है तुम टॉयज से खेल लो। यानी आपकी ख्वाहिश थी नहीं, ना आपकी प्लानिंग में शामिल था उसको टॉयज देना, लेकिन उसकी जिद की वजह से, उसके मिसबिहेव करने की वजह से आपने उसको टॉयज दे दिए अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो ये क्या है, ये ब्राइब है, ये रिश्वत है। लेकिन बच्चे ने अच्छे काम किए हैं, उसने दिन भर अपना जो रूटीन है उसको फॉलो किया है, उसने मार्क्स अच्छे लिए हैं, उसने कोई भी ऐसा काम किया जिस पर आप खुश हुई हैं और खुश होकर आपने उससे कहा कि तुमने ये काम किया है इसलिए आज मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी अपने साथ, या आज मैं तुम्हारी पसंद की ये चीज़ बनाऊंगी, तो ये रिवॉर्ड होता है। तो अपने घर में रिवॉर्ड का कल्चर तो आप रखें, लेकिन ब्राइब का कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपने घर से ब्राइब का कल्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। आपने बच्चे को किसी बात से मना कर दिया है, वो जिद कर रहा है, अब आपने उसको चुप कराने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो आप नहीं देना चाहती हैं। तो पहला काम यह है कि ब्राइब का कल्चर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हर छोटी चीज़ पे नज़र ना रखें। हम करते क्या हैं कि हम बच्चे की छोटी छोटी बातों पर तनकीद करते हैं, उसकी हर छोटी गलती को हम देख रहे होते हैं कि अच्छा तुमने ये काम इस तरह कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ये चीज़ बच्चे की मोटिवेशन कम कर देती है। किस तरह कम कर देती है, आप अपने ऊपर रख के सोचें। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अगर आप पे हर बात पे तनकीद होना शुरू हो जाए, ये काम तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये जो था इस फाइल को इस तरह तो रखना ही नहीं था, इस फाइल को जो है वो इस तरह सबमिट नहीं करना था, इस चीज़ को इस तरह से नहीं करना था, तुम्हें बॉस से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, या बॉस आपसे कह रहे हैं कि तुमने जो है अपनी प्रेजेंटेशन सही से नहीं दी, तुम्हें इस तरह से नहीं काम करना चाहिए था। हर बात पे अगर आपकी तनकीद शुरू हो जाए तो क्या होगा, क्या आपका दिल चाहेगा ऑफिस जाने का, क्या आपका दिल चाहेगा काम करने का, नहीं चाहेगा ना। इसी तरह अगर आप माँ हैं और घर में अगर आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाए कि किचन में ये काम कैसे कर दिया, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, बर्तन यहाँ क्यों रख दिए, यहाँ नहीं रखने चाहिए थे, रोटी कैसी बनाई है, सालन कैसा बना है, अगर इस तरह तनकीदें शुरू हो जाएं तो क्या होगा, आपका दिल चाहे काम करने का। इसी तरह आप बच्चे के साथ भी करते हैं। जब बच्चे को हर बात पे कहते हैं ना, ये चीज़ यहाँ ऐसे क्यों रख दी, ये इस तरह तुम क्यों लेट गए, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने उससे इस तरह क्यों बात की, अब बच्चे को क्या फील होता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब उसकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो हर छोटी छोटी से निगाह ना रखें, हर छोटी छोटी बात पे बच्चे पे तनकीद ना करें, रोक टोक ना करें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप समझती हैं कि ये चीज़ जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इस पर मैं समझा सकती हूँ, इस पर मैं इसको गाइड कर सकती हूँ, तो उस पर आप बात करें। लेकिन छोटी शरारतें बच्चों की जो होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तीसरी बात, हर काम में ज़बरदस्ती ना हो। देखिए, हम अक्सर यही करते हैं ना कि हम कहीं जाते हैं, बच्चे को सलाम करना है, बड़ा इशू होता है ये भी कि बच्चे ने सलाम नहीं किया। अब बच्चे को आपने कहा सलाम करने के लिए, कहा कि मैं तो नहीं कह रहा, बच्चा जो है वो जिद में आ गया कि सलाम नहीं करना उसे। अब आप ज़बरदस्ती पीछे लगी हुई हैं कि नहीं सलाम करो सलाम करो, ठीक है, ज़बरदस्ती आपने कह के सलाम करवा दिया उससे।
या आपने बच्चे से कहा कि इस बच्चे दोस्ती कर लो, महफिल में कोई बच्चा आया हुआ है, आपने कहा दोस्ती करने के लिए, बच्चे ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा दोस्ती। अब आप ज़बरदस्ती पीछे पड़े हैं कि नहीं बात करो उससे, उसका नाम पूछो, दोस्ती करो उससे। क्या होगा, हो सकता है वो ज़बरदस्ती करने की वजह से आपकी बात सुन ले, लेकिन कब तक इस तरह से करेगा वो? जब तक वो खुशी खुशी कोई काम नहीं करेगा, ज़बरदस्ती आप उससे हर काम करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और फिर वो ज़बरदस्ती भी काम नहीं करेगा। फिर आपने देखा है ना, बाज़ दफ़ा के पेरेंट्स कह के थक जाते हैं बच्चे से, तुम ये काम कर लो, बच्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप तो हर काम ज़बरदस्ती से करवा रहे हैं ना। कुछ काम उसकी खुशी से भी करने चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चे को सलाम करना चाहिए, बच्चे को दोस्तियाँ करनी चाहिए और बच्चों से, तो पहले उसको उस तरह का माहौल प्रोवाइड करें। ये ट्रेनिंग घर में करनी होती है। जब हम महफिल में बैठ कर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की, तो बच्चे को मोटिवेट नहीं करती है, बल्कि बच्चे की मोटिवेशन कम कर देती है। तो कभी भी महफिलों में बैठ के ज़बरदस्ती बच्चों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए, ये बच्चे की मोटिवेशन कम कर देता है। चौथी बात, तुम कभी करते ही नहीं हो। ये जो बात है ना, तुम कभी करते ही नहीं हो, ये बहुत तेज़ से बच्चे की मोटिवेशन कम कर देती है। और माएँ अक्सर इस तरह के जुमले बोलती हैं। ये गलती तो मुझसे भी हुई कि घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हादिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए मैंने कह दिया कि देखो हादिया, मेहमान आ रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, और तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो मेरे साथ। तुम कभी कोऑपरेट करती ही नहीं हो कि देख लो घर में मेहमान आ रहे हैं तो कोऑपरेट कर लो। तो हादिया की आंखों में फ़ौरन आंसू आ गए। अब वो मुझसे कह रही है कि क्या मैं कोऑपरेट नहीं करती आपके साथ? मैंने कभी कोऑपरेट नहीं किया मामा। तो अब वो उसको मोटिवेट करने की बजाय मैंने क्या किया, उसकी मोटिवेशन कम कर दी। वो इस सोच में पड़ गई कि कभी मैंने मामा का साथ ही नहीं दिया है। तो जब बच्चे से कहते हैं ना, तुम तो कभी ये काम करते ही नहीं हो, नंबर कम आ गए तुम्हारे, तो हमेशा नंबर कम ही आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो तुम्हारे नंबर अच्छे आए हों। या बच्चे ने कोई भी ऐसा काम कर दिया है और आपने उस पर आगे से फ़ौरन कह दिया कि तुम तो कभी करते ही नहीं हो, तो क्या होगा कि ये बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, बच्चे की मोटिवेशन कम कर देगा। पांचवी और आखिरी बात, बिहेवियर पर नज़र रखना, वजह नहीं जानना। यानी बच्चा बदतमीजी कर रहा है, आपकी इस बात पे, उसके इस बिहेवियर पे तो आपकी निगाह है, आपकी नज़र है कि वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन वजह जानने की आप कोशिश नहीं कर रही हैं कि बच्चा बदतमीजी कर क्यों रहा है। क्या पता आपके घर में कल्चर ही हो ऐसा बदतमीजी करने का, अब वो पेरेंट्स को देखता हो इस तरह बात करते हुए, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ना पढ़ने पे निगाह है, लेकिन वजह क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका दिल क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में, इस पर हमारी निगाह नहीं होती है। अब होता क्या है कि जब हम उसके एक्शन को देख के, उसके बिहेवियर को देख के हम उसको सुना रहे होते हैं, तो हम उसकी मोटिवेशन कम कर रहे होते हैं। ये वजह हमें पता ही नहीं है। जिस दिन आपको बच्चे के ना करने की वजह पता चल गई, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वजह जाने बगैर उसको फोर्स करना, जैसे मैं पहले वाले पॉइंट में भी कहा था, ये कि ज़बरदस्ती करना बच्चे के साथ नुकसानदेह होता है। पहले आप वजह जानें कि वजह क्या है, बच्चा जो है वो मिसबिहेव क्यों कर रहा है, वो जो है पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, या बाज़ बच्चे प्राइवेसी के नाम पे अपना रूम लॉक रखते हैं, अपना बैग चेक नहीं करवा रहे, छोटे बच्चे होते हैं वो भी एक काम कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये वजह जानना ज़रूरी होती है। जब तक हम वजह नहीं जानेंगे कि वजह क्या है, हम बच्चे को परेशान करेंगे, उसकी मोटिवेशन कम करेंगे। तो उसके बिहेवियर को देखते हुए उस पर तनकीद ना करें, उसको आप ये फोर्स ना करेंगे तुम ये काम यूँ कर रहे हो, तुम ये काम इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि वजह जानने की कोशिश करेंगे वजह क्या है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।